All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was a view for the day? A view for the day was कि market देखो gap down खुल रही है. अभी कल मैंने view for the day नहीं बनाया था because मैं नहीं था system पर. नहीं तो मैं कल वीडियो बनाता. बट अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो एंड आई थिंक बहुत जन को नहीं पता. आई थिंक द न्यू सब्सक्राइबर्स मैं उनको बता देता हूँ कि चार्टियंस में दिट इज़ अ टीम ऑफ 5 पीपल. ओके, मैं और एजे जो कल वीडियो बनाए वो इंडेक्स ट्रेड्स हैंडल करते हैं. देन देर इज आरजे एंड हर्षद जो स्टॉक्स हैंडल करते हैं. ठीक है, तो इट इज़ अ टीम ऑफ 5 पीपल. एक बंदा है जो बैक एंड संभालता है. सो विद आई थिंक बहुत जन को नहीं पता था बट नाउ यू गाइज नो. ओके, तो लेट्स सी नाउ व्हाट इज द व्यू फॉर द डे. व्यू फॉर डे देखो मार्केट में आज गैप डाउन खुला. सरप्राइज गैप डाउन था बिकॉज ग्लोबल क्यूज यूएस मार्केट्स वर डाउन. तो हमारी मार्केट भी नीचे खुली बट क्या हमारी मार्केट नीचे सस्टेन की? नहीं. ठीक है, आई थिंक मैंने अपडेट भी दे दिया कि जब तक आज के डेलोस ब्रेक नहीं होएगा, अराउंड यहाँ पे मैंने बोला था शायद, जब तक आज के डेलोस ब्रेक नहीं होएगा तब तक ज़्यादा शॉर्टिंग का मत सोचो आप. बट येस, मार्केट में अगर मैं देखूँ तो कुछ मोमेंटम बिल्कुल नहीं है. ओके, मतलब आई थिंक मैं ये ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर आप एक इंडेक्स ऑप्शन बायर हो, यू नीड सम मोमेंटम इन द मार्केट टू इनिशिएट ट्रेड्स. ओके, कल एक मोमेंटम आया नो डाउट. फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा मोमेंटम भी आया, हमारे लेवल के पास से ही आया है मोमेंटम. बट देन ये मोमेंटम आया है 230 को. मतलब ऑलरेडी एक साइडवेज डे में हमारे 3 एसएल हिट हो चुके थे. तो 3 लगातार एसएल हिट होने के बाद वो माइंडसेट रहता नहीं कि एक और एक ट्रेड लेने का, बिकॉज वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मैनी पीपल, राइट. तो ये ट्रेड तो हमने मिस कर दिया बट इट वॉज अनएक्सपेक्टेड यू कैन से. बट देन हाँ, एक रैली यू कैन से या शॉर्ट कवरिंग आई मार्केट में जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने दिन से. बट येस, वो हम लोग पकड़ नहीं पाए. ओके, सो इट वॉज अ रेयर ट्रेंडिंग मूव जो हमने मिस किया है. एंड लेट्स सी अभी आगे का ट्रेंडिंग मूव डेफिनेटली हम लोग को पकड़ना ही है. मिस तो नहीं करेंगे ऐसे ही, जस्ट बिकॉज वी हैड, हमारा एक रूल है 3 नेगेटिव ट्रेड्स अगर लगातार होते देन वी स्टॉप फॉर द डे, बिकॉज हमको और ट्रेड करके ओवर ट्रेडिंग करके और लॉसेस बढ़ानी है. दैट इज द रीजन अ रूल दैट हैज वर्कड फॉर अस इन द पास्ट एज वेल. दैट इज द रीजन वी फॉलो दैट रूल. ओके, सो अगर मैं ट्यूसडे का प्राइस एक्शन देखूँ तो कोई हिंट था नहीं कि एक इतनी बड़ी रैली आएगी. बट रैली आई, बट वो रैली सिर्फ बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आई. वी कुड नॉट सी एनी सच रैली इन निफ्टी. अगर आप देखोगे निफ्टी में उतनी ज़्यादा रैली आई नहीं. ये रैली क्यों आई देखो, एक दिस वॉज बिकॉज ऑफ द इंडेक्स ऑप्शन बाइंग. देखो ऑप्शन मार्केट्स को घुमाना है देन 2 चीज़ से घुमा सकते हैं मार्केट्स. एक डेरिवेटिव्स होता है मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और एक होता है कैश इक्विटी. ठीक है, मतलब अगर आप समझो कोई एक बड़े प्लेयर हो जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में इमीडिएटली बाइंग कर रहा है या बहुत सारा पैसा डाल रहा है अचानक ऑन एन इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक, अगर वो ऊपर ऊपर जाने लगा, ठीक है, दैट्स व्हेन यू गेट गुड मूव्स इन दैट इंडेक्स. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल प्राइवेट फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक्स में अगर आप देखोगे उठा के उनका वॉल्यूम एट अराउंड दिस टाइम, आपको दिखेगी एक हैवी बाइंग आई थी सब में. ओके, दैट इज रीजन इंडेक्स मूव किया. ओके, तो कल ये ऑप्शंस की वजह से मूव नहीं गया. इट वाज बिकॉज ऑफ इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में जो बाइंग हुई उसके वजह से. ओके, सो इट वाज अनप्रेडिक्टेबल. जिन्होंने भी पकड़ा वेल एंड गुड. ठीक है, हमने एक कोशिश किया था यहाँ पे बट देन वी थॉट कि नहीं, फिर से अगर पलट गया देन फिर 4th ट्रेड लगातार रॉन्ग हो जाएगा. दैट्स वाई वी डिड नॉट गिव दैट ट्रेड. राइट, सो ये हुई ट्यूसडे की बात. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड टुडे. टुडे इफ यू सी वी ओपन गैप डाउन. कौन सी कैंडल बनाई? डोजी कैंडल. डोजी के नीचे कभी गई नहीं मार्केट. दैट इज द रीजन आई सेड कि मार्केट में थोड़ा बुलिश ही रहो, बेरिश मत रहो. एंड बट अभी क्या हुआ है, एक चीज़ आप नोटिस कर लो, 10 बजे के बाद, 10 क्या 10:30 11 के बाद कोई मोमेंटम है ही नहीं मार्केट में. अगर यहाँ पे भी देखो तो पहले इनिशियल 2 कैंडल्स में थोड़ा मोमेंटम रहता है, फिर फ्लैट है. इतने दिन से यही चल रहा है. ओके, तो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? कब तक मार्केट साइडवेज रहेगी ये हमको पता नहीं है, राइट. तो हम लोग तब तक क्या कर सकते हैं? हम लोग अपना क्वांटिटीज हाफ करके ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है, या एक नहीं ट्रेड करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज वी आर रियली थिंकिंग जब तक कोई रेंज या कोई डिसाइसिव लेवल ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हम लोग कोई ट्रेड देंगे नहीं. बिकॉज मार्केट्स में साइडवेज में क्या हो रहा है कि लोग ट्रेड्स ले रहे बट वो ऐसे लेट हो रहे. बिकॉज नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये मूवमेंट में आपका 40-50 पॉइंट का टारगेट भी हिट नहीं होगा, बिकॉज इतना कम मोमेंटम है, राइट. तो दिस इज सफर्ड बाय एवरी वन. आई थिंक मैंने भी बहुत जन से बात की. इवन आई सॉ सुभाशीष पन्नी सर्स वीडियो, वो भी वही बोल रहे कि मोमेंटम है ही नहीं 10-11 बजे के बाद, तो क्या ट्रेड करेगा आदमी. ठीक है, बट देन ही सेड अ वेरी गुड पॉइंट. देखो बहुत जन हमको बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं. स्टॉप लॉसेस हिट होके देख के यू शुड नॉट चेंज योर सेटअप. ओके, जैसे आज हमने एक ट्रेड लिया था हमारे बैंक निफ्टी में. बैंक निफ्टी में कौन सा ट्रेड था? ये बुल ट्रैप था. बुल ट्रैप क्यों? मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, प्राइस नीचे आया, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी दिया है. तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे गैप फिल होएगा. ना गैप फिल का सेटअप आपको भी पता है, बहुत बार हमने यूज़ किया गैप फिल. जब मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स गैप फिल होता है अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है. प्लस एक बुल ट्रैप भी था. बुल ट्रैप में डाउन मूव भी बहुत क्विकली आता है.
ओके, तो यहाँ पे हमने एक पुट अटेम्प्ट किया था, बट वो पुट को भी हमने जल्दी लॉसेस में क्लोज कर दिया, बिकॉज हमको जैसे ये रिकवरी कैंडल दिखी तो हमने अपना एसएल कम करके उसको 55 पॉइंट्स लॉस में निकाल दिया। ओके, तो जस्ट बिकॉज आपके बहुत सारे एसएल्स हिट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सेटअप ही चेंज कर दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वही सेटअप ने आपको प्रॉफिटेबल बनाया, तो आप सेटअप बार बार चेंज करोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपको एडजस्ट करना है मार्केट के हिसाब से। ओके, तो करंटली मार्केट्स में साइडवेज है, तो जब तक अभी मार्केट देखो एक रेंज में ट्रेड करे, अभी जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आप ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट ही मत करो। रेंज क्या है, देखो रेंज इसको आप पकड़ के चलो, दिस गोइंग टू बी योर रेंज ना। ठीक है, 51,541 से लेकर 51,200, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आप कोई ट्रेड लो ही मत। ओके, यहाँ पे अगर प्राइस आया देन आप सोचो ट्रेड लेने का, यहाँ पे अगर प्राइस आया तो आप सोचो ट्रेड लेने का। बीच में अगर किधर ट्रेड कर रहा है देन मत लो ट्रेड। जैसे देखो यहाँ पे हमने अटेम्प्ट किया था कि एक गैप फिल होने का, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट में डब यहाँ से ही रिकवरी आ गई। ओके, सेंटर से ही। सो इट इज अनप्रिडिक्टेबल, दैट इज रीजन मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट, ये मार्केट्स कब तक ऐसे रहेंगे किसी को आइडिया नहीं है। तो जब तक मार्केट्स रेंज बाउंड है, क्वांटिटीज हाफ करके ट्रेड करो, या और सेकंड चीज, मार्केट को आपके लेवल्स के पास आने दो, देन ओनली इनिशिएटेड ट्रेड। क्वांटिटीज तब बढ़ाओ जब एक डिसाइसिव लेवल ब्रेक होएगा। जैसे यहाँ पे अभी ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो 51,200 अगर ब्रेक होता है देन मेरे को पता है कि मार्केट और नीचे जा सकती है। सिमिलरली ये लेवल भी बहुत बार यहाँ पे कॉल ऑप्शन बायर्स या कॉल ऑप्शन सेलर्स रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये लेवल अगर ब्रेक होएगा दैट्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट सम मोमेंटम इन द मार्केट, बट जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो रहा तब तक 50% क्वांटिटी से ही ट्रेड करो। ठीक है, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। राइट, फिन निफ्टी अभी देख लेते हैं। फिन निफ्टी अगर मैं देखो तो ओपन इक्वल टू लो कैंडल, तो इसमें भी हमको शॉर्ट का कोई आइडिया था नहीं, आज लॉन्ग्स था, बट लॉन्ग्स में भी अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं था टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, जिन्होंने भी ट्रेड किया वेल एंड गुड, बट देन इट वाज नथिंग। 10-15 पॉइंट्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो देन गुड, बट 10-15 पॉइंट्स में फिर ब्रोकरेज भी नहीं निकलेगा आपका। करेक्ट, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैनॉट, इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। तो मार्केट्स को फिलहाल के लिए आप रिस्पेक्ट करो, जो भी वो बता रहे हैं उसके हिसाब से ही ट्रेड करो। ठीक है, नथिंग डूइंग। मिड कैप निफ्टी ने अपने लेवल्स के काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया। अगर आप देखोगे एक्जैक्टली गैप फिल जो मैं बोलता हूँ, देखो जैसे मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप फिल करने के लिए आता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे गैप फिल से एक अच्छी रिकवरी आई, फिर यहाँ से रिजेक्शन भी आया, यहाँ पे फिर से गैप रीजन। देखो अगेन ये गैप रीजन है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो आपको समझेगा। ठीक है, ये गैप रीजन है, यहाँ से एक्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई और यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से ब्रेकआउट, एंड यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया लेवल्स, राइट। बट देन मिड कैप निफ्टी इतना फास्ट मूव करता है कि आप ट्रेड बराबर से ले नहीं पाओगे अनलेस यू आर ट्रेडिंग इन एन OTM ऑप्शन। ओके, सो दिस वाज हमारा आज का एनालिसिस, अ साइडवेज टू बुलिश डे, यू कैन से, नॉट अ बेयरिश डे, अ साइडवेज टू बुलिश। लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट। नाउ डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ, डेली टाइम फ्रेम हमारा निफ्टी का देख लेते पहले। निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो 15 डेज के बाद एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है, यू कैन से। ठीक है, मैं इसको रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ, बिकॉज काइंड ऑफ ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, एंड सपोर्ट अगर मेरे को लेना है देन ये ऑल टाइम हाइज प्रीवियसली था ये। ठीक है, दिस वाज यार ऑल टाइम हाइज प्रीवियसली, तो यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, फिर इसको ब्रेक किया, यहाँ पे याद सपोर्ट लिया, तो मे बी काइंड ऑफ ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो कल जब तक इसके नीचे नहीं आती मार्केट तब तक ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करो। मे बी कल इतनी बड़ी कैंडल बनी है आज, तो मे बी कल एक इनसाइड बार कैंडल हमको देखने मिले, या कल मार्केट गैप फिल करने के लिए भी आ सकती है 25,238। तो देख लेते कल क्या होने वाला है मार्केट में। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे इट इज़ नॉट दैट कुछ है नहीं खास बताने के लिए इन हमारा निफ्टी। फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो फिन निफ्टी वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, मार्केट ने रेंज ब्रेकआउट दिया है लेकिन कोई पुल बैक अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, तो मार्केट्स में अभी ये एक रेंज, ये जो रेंज है यहाँ पे इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो बेरिश साइंस तो नहीं है, बट देन हाँ बुलिश ट्रेड्स में आपको क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करना है। ओके, बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी हमने एक चीज़ की चर्चा की थी आई थिंक लास्ट वीक में कि 51,950 मतलब 52,000 कुड बी द टारगेट ऑफ बिग पीपल, तो मे बी वो 52,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। बट देन अगर मैं देखूँ निफ्टी में जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ, देखो पहले मार्केट्स में कितने अच्छे बड़े बड़े कैंडल्स बनते थे, बट अगर आप देखोगे लास्ट के इतने दिनों में कोई कैंडल्स बने ही नहीं है। ठीक है, इतना कम रेंज है मार्केट में। ओके, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि 50% क्वांटिटी एंड वेट फॉर योर लेवल्स टू ब्रेक एंड वेट फॉर मार्केट्स टू कम टू योर लेवल्स टू इनिशिएट अ ट्रेड। उसके पहले मत करो, कैपिटल उड़ाओगे सिर्फ आप, राइट। सो ये रेजिस्टेंस बन गया। तो लेट्स लुक एट इंट्राडे लेवल्स। अगर मैं देखना है इंट्राडे लेवल्स, द रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम। आज का मेरे लिए रेजिस्टेंस अब ये गैप रीजन रहेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट आप इसको ले सकते हो। मार्केट ने आज यू कैन से यहाँ से मार्केट ने फिर से रीटेस्ट लेके काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट दिया है,
So 25,153 could be your intraday support you can say. Okay, resistance हमारा gap region 25,260 बन के आ सकता है, या आज ये जो डे लोज है यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, आप इसको भी ले सकते हो. ठीक है, इतना मीनिंगफुल नहीं है, बट अगेन मार्केट्स यहाँ से भी पलट सकते हैं. ओके, बैंक निफ्टी का लेवल्स रिमेन्स द सेम. 51,541 इज योर रेजिस्टेंस, 51,200 इज योर सपोर्ट. जब तक ये रेंज के अंदर है तब तक ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. फिन निफ्टी भी सेम सिनेरियो. फिन निफ्टी देखो ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनाया तो आप इसको आप डायरेक्टली सपोर्ट लेंगे. ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है देन थोड़ा मोमेंटम आज एक्सपेक्ट कर सकते हो. और इसके ऊपर तो अभी रेजिस्टेंस मेरे को गैप रीजन बन के आ रहा है विच इज 23,900. ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट देन वी कैन एक्सपेक्ट सम बुलिश ट्रेड्स. तो जब तक मार्केट ये रेंज में, जब तक ज़्यादा ट्रेड्स एक्सपेक्ट मत करो. यहाँ से सेल, यहाँ से बाय आप कर सकते हो सिमिलरली. ओके, मिड कैप निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग, नो डाउट मिड कैप निफ्टी स्ट्रॉन्ग. तो कल ये अगर ऊपर खुल रहा है देन कोई रेजिस्टेंस है नहीं इसके पास, बट अगर सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट ऑफकोर्स हमको मिल गया है. नो डाउट ये जो रेजिस्टेंस का काम किया आज, ये भी सपोर्ट का काम कर सकते हैं अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो. बट देन दीज आर योर लेवल्स, नथिंग चेंजेस इन हमारा मिड कैप निफ्टी. ठीक है, सो व्हाट शुड बी द प्लान फॉर टुमारो? टुमारो इफ वी आर ओपनिंग गैप अप देन वेट फॉर मार्केट्स टू रीच दीज लेवल्स. ठीक है, अगर लेवल्स के पास कोई रिजेक्शन दिख रहा है देन ओनली इनिशिएट ट्रेड. अगर नहीं दिख रहा है देन यू कैन वेट फॉर मार्केट्स टू कम टू योर लेवल्स. अगेन मैं बोल रहा हूँ, आई नो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा, बहुत जन फ्रस्ट्रेटेड है विद द मूवमेंट दैट इज हैपनिंग इन मार्केट्स. ठीक है, बट देन द ओनली सोल्यूशन इज यू नेवर नो व्हेन द ट्रेंडिंग डेज स्टार्ट, सो यू हैव टू टेक द ट्रेड्स दैट कम. द ओनली थिंग दैट इज इन योर हैंड, मतलब आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है रिस्क मैनेजमेंट, तो आपको वो करना है फॉलो. ठीक है, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.